नदी पड़े पड़े काई हो जाती है, मिट्टी पड़े पड़े धूल। नदी पड़े पड़े काई हो जाती है, मिट्टी पड़े पड़े धूल। लोहा पड़े पड़े जंग हो जाता है, तो लकड़ी पड़े पड़े दीमक। हवा हवा पड़े पड़े उबासी हो जाती है, तो आग पड़े पड़े राख। सपने पड़े पड़े शिकस्त हो जाते हैं, तो इच्छाएं पड़े पड़े ऊप। अर्थात हर चीज पड़े पड़े केवल कबाड़ हो जाती है। इसी तरह से अगर हम हर चीज का संचय करेंगे, वो कोई काम नहीं आएगी। धन के मामले में सोचें तो हम धन संचय क्यों करते हैं? कहा भी जाता है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है तो उसके लिए धन कमाने की, धन अर्जित करने की, उसके लिए संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं धन उपार्जित कर लेगा। अगर आपका पुत्र कुपुत्र है तो आपने जो धन संचय किया है उसको भी वो बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। इसलिए आप धन का सही इस्तेमाल करें, बर्बाद न करें। धन का अगर हम सही जगह इस्तेमाल करेंगे तो हम आदर करेंगे। लक्ष्मी का आदर हम करेंगे तो लक्ष्मी भी हमारा आदर करेगी, हमारे घर और ज्यादा संपदा आएगी और संपन्नता आएगी, सामर्थ्यता आएगी। कहा भी जाता है, खाया पिया अंग लगेगा, संचय किया सब जंग लगेगा, दान किया ही संग चलेगा। इसलिए धन रूपी लक्ष्मी का सही इस्तेमाल है दान करना। और अगर हम दान करते हैं तो हमारी कमाई भी, वो कमाई जो हमने ईमानदारी से कमाई है वो तो है ही, इसके अलावा दान करने से हमारी कमाई स्वच्छ हो जाती है, पवित्र हो जाती है। इसलिए दान अवश्य करना चाहिए और सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए। नारायण सेवा संस्थान के द्वारा विभिन्न समय पर पौराणिक कथाएं आप तक पहुंचाते हैं। इन्हीं कथाओं में से एक श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। जोधपुर की पावन धरा से, मारवाड़ की पवित्र भूमि से आप तक प्रेषित की जा रही है। स्वर्गीय श्री चांदमल कटारिया जी की स्मृति में यह अनुष्ठान है और साथ में नारायण सेवा संस्थान के द्वारा और राम स्नेही परिवार और प्रभु सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में यह अनुष्ठान हो रहा है विकलांग बच्चों के सहायतार्थ कार्यक्रम के तहत। कथा प्रवक्ता परम श्रद्धेय परम पूज्य प्राची देवी जी, सर्वप्रथम हम इनको चरण वंदन करते हैं। नारायण सेवा संस्थान के प्रणेता, रचयिता, शिल्पकार, निर्वाणी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर और पद्मश्री से विभूषित सेवा पुरोधा डॉक्टर कैलाश जी मानव जी को भी हम कोटि से वंदन करते हैं। इसके अलावा जो इस कथा में संगीत देते हैं सरस्वती सुपुत्रों को भी नमन करते हैं और आस्था चैनल का विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं। जितने भी श्रोता दर्शक दानदाता भामाशाह, उन सभी का भी नारायण सेवा संस्थान ट्रस्ट उदयपुर राजस्थान परिवार की तरफ से मैं शेखर हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि नारायण सेवा संस्थान के जो संपर्क सूत्र कथा स्क्रीन पर, ये टीवी स्क्रीन पर कथा के दौरान दिखाए जाएंगे, इन नंबरों पे आप संपर्क करें और सहयोग देके पुण्यशाली बने। आशा ऐसा करेंगे, इसी उम्मीद के साथ आइए श्रीमद् भागवत कथा के 6ठम दिवस में प्रवेश करते हैं। भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति के अनुसार मंगलाचरण का आनंद उठाते हुए जय श्री राधे, जय नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। वंशी विभूषित करान नवनीताभा, पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां याचु समन्विता, तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी। मनोजवं मारुततुल्यवेगं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमते नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। पंचोपचारैः सम्पूज्य ॐ त्वां गन्धर्वा अखिलस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पते त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान् दक्ष्म्यादमुच्यतो अहिरो घोरैः पर्येति बाहुज्याया हेतिं परिबाधमानः हस्तग्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाग्गो सम्परिपातु विश्वतः। ॐ औषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वायव सयित्वरीर्भिरुधा वारिष्णवः पुष्पाणि पुष्पमाल्यां समर्पयामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतिमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयायुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतेयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासाय नमः। पंचोपचारैः सम्पूज्यो आरार्तिक्यम् ॐ चन्द्रमा मनसोजा कक्षसो सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायतो इदग्मो हविः प्रजननं मे नस्तु दशभिरग्मो सर्वगणग्मो स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमालाङ्कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। समुपस्थित श्रद्धालु भक्तजन, परम आदर्श चरित्र माताएं बहनें बालवृंद, आस्था के माध्यम से आस्था भजन चैनल के माध्यम से भगवत कथा का लाभ ले रहे समस्त रस रसिक विद्वज्जन, आप सबको सादर प्रणाम। आइए भगवत कथा के षष्ठम दिन में प्रवेश करने के पूर्व प्रभु के चरणों की सन्निधि, उनके नाम का स्मरण करते हुए प्राप्त करें, फिर भगवत कथा का लाभ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय जय हनुमान।
रामचंद्र जय हो माता जानकी। जय हो राजा रामचंद्र जय हो माता जानकी। जय हो राजा रामचंद्र जय हो माता जानकी। जय हो राजा रामचंद्र जय हो माता जानकी। जय हो रणबांकुरे हटीले हनुमान की। 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 सीताराम 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 बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय। हमारे जीवन में परमात्मा के नाम का स्मरण बना रहना चाहिए। परमात्मा के नाम का स्मरण बना रहना चाहिए। परमात्मा के नाम का विस्मरण नहीं होना चाहिए। आज देखा जाता है थोड़ा सा सुख की घड़ियां आई, सुख का समय आया और हम उसमें खो जाते हैं, परमात्मा के नाम को भूल जाते हैं, परमात्मा का विस्मरण कर देते हैं। और जब थोड़ा दुख का समय आया, सिर पर झंझावात आए, परेशानियां आई, आपत्तियां आई, विपत्तियां आई, तो हम परमात्मा के नाम का फिर स्मरण करने लगते हैं। तो सुख में परमात्मा को भूलो मत और दुख में भी परमात्मा को मत भूलो। जो सुख और दुख में परमात्मा को नहीं भूलता है वह गृहस्थ होते हुए भी साधु है। साधु एक सन्यासी है, एक योगी है, एक तपस्वी है। सुख और दुख तो सबके ऊपर आते हैं। वसुदेव जी महाराज कन्हैया को सिर पर रखकर ले जा रहे हैं और यमुना के मन में एक जिद आ गई, एक हट आ गई। यमुना ने कहा आज तो मेरे जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय हुआ है। जिन श्री हरि नारायण के चरण कमलों का जल पान करके
अच्छे अच्छे योगी ऋषि मुनि लोग भवसागर से पार हो जाते हैं, ऐसा धर्म शास्त्रों का कथन है। धर्म शास्त्रों में तो ये तक कहा गया है कि आपके घर में जो प्रभु की मूर्ति रखी है, कन्हैया की, नारायण की, सत्यनारायण स्वामी की, आप उनका स्नान करवाइए और स्नान करने के बाद में जो जल है उस जल को 3 आचमनी हाथ में लेकर के पी लेने से अकाल मृत्यु हरणम हो जाती है, अकाल मृत्यु समाप्त हो जाती है। और उस जल को घर में छिड़क देने से रिद्धियां सिद्धियां आ जाती हैं, यहाँ वहां की बाधाएं निर्मूल हो जाती हैं, भाग जाती हैं। हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु हरणम, सर्व व्याधि विनाशनम, विष्णु पादो दकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते। विष्णु पादोदकम, विष्णु पानी उदकम, भगवान विष्णु के चरणों का जल पी लेने मात्र से पुनर्जन्म न विद्यते, इस संसार में आना और जाने का चक्कर बार बार समाप्त हो जाता है। यह जीव मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। आज यमुना मैया ने विचार किया, जिनके चरणों के जल से मुक्ति मिल जाती है, जिनके नाम का स्मरण करने से यह जीव भव सागर पार हो जाता है, ऐसे श्री हरि नारायण आज यमुना में आए हैं। छोटा सा रूप बन के, बड़ा छोटा सा माधुर्यमय रूप बना करके निकल रहे हैं और सोच रहे हैं यमुना पहचान ना जाए, यमुना पहचान ना जाए। लेकिन जैसे ही वसुदेव जी महाराज ने एक कदम यमुना में रखा, यमुना का वेग बढ़ा और यमुना मैया पहचान गई कृष्ण आए हैं। और जब कृष्ण आए हैं तो करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज क्या करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? कृष्ण चरणाम भोजो। आज कृष्ण के चरण कमलों का जलपान करके जन्म जन्मांतर की क्षुधा तृषा प्यास को बुझाऊंगी और इस संसार सागर से मुक्ति पालूंगी। यमुना मैया का जल का प्रवाह बढ़ना प्रारंभ हो गया। यमुना घुटने तक आ गई, कमर तक आ गई, फिर सीने तक, छाती तक आ गई। वसुदेव जी महाराज अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाता चले जा रहे हैं, ऊपर उठाते जा रहे। कृष्ण तुम मत डूब पाना, मैं भले डूब जाऊं, आप नहीं डूबना। ऐसा भाव होना चाहिए। जब कृष्ण ना डूब पाए, हम भले डूब जाएं, हमारे भगवान को परेशानी ना आए, भले हमारे सिर पर कितनी परेशानियां आ जाएं, ऐसा भाव आ जाता है तो इस जीव का कल्याण हो जाता है। यह जीव मुक्ति का अधिकारी बन जाता है, यह जीव मुक्ति का पात्र बन जाता है। वसुदेव जी महाराज दोनों हाथ ऊपर किए, मुख तक पानी आ गया। वसुदेव जी महाराज के मुख में पानी भरना शुरू, गट गट गट। अब तो लगा कि वसुदेव जी महाराज जाने वाले हैं। कन्हैया ने देखा, जो सारे संसार को पार लगाता है, आज उनकी गोदी में वही नारायण है। कन्हैया ने झट से अपने पैरों को बढ़ाया और जैसे पैरों को बढ़ाया, यमुना के जल का स्पर्श हुआ। और यमुना के जल का स्पर्श होते ही यमुना जी का जो जल था, वो यमुना जी का जल घुटनों तक बहने लगा, घुटनों तक आ गया। और शास्त्रकारों ने लिखा, यमुना जी बही तरुआ के तरोलों, यमुना जी बही तरुआ के तरोलों। यमुना जी बहुत कम वेग में आ गई।
परमात्मा के नाम का स्मरण सतत हमारे जीवन में होना चाहिए। एक मंत्र जीवन में होना चाहिए, एक प्रभु का नाम हमारी जिह्वा पर होना चाहिए। चाहे हम सीताराम कहें, चाहे हम राधे श्याम कहें, चाहे हम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कहें, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाय कहें, लेकिन एक मंत्र हमारी जीभ पर होना चाहिए। भगवान का पावन नाम हमें संसार सागर से पार कर देता है। संसार सागर के जितने दुख हैं, जितनी व्याधियां हैं, आदि और व्याधि परेशानियां हैं, वे सब समाप्त हो जाती हैं भगवान के नाम का स्मरण करने से। इसलिए परमात्मा के नाम का स्मरण हमारे जीवन में होना चाहिए। देवादिदेव महादेव भगवान शिव जैसे महायोगी स्वयं भगवान श्री राम जी के नाम का स्मरण करते थे। जब प्रातः काल में उठते थे तो राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगतपति जागे। श्री सीताराम जी के नाम का स्मरण करने से शिव जी का सुबह होता था। हमारा प्रातः काल भी भगवान के नाम का उच्चारण करके होना चाहिए। हम जब उठें तो हमारे मुखारविंद से श्री राम जय जय राम, सीताराम 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 की ध्वनि निकलना चाहिए। ये मंत्र शक्ति बड़ी अद्भुत है, ये मंत्र शक्ति बड़ी अद्भुत है। बच्चों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। आज हमारे बच्चों को कोई बताने वाला नहीं है कि सीताराम कहने से क्या लाभ होता है, राधे श्याम कहने से क्या लाभ होता है, श्री कृष्ण गोविंद कहने से क्या लाभ होता है। बच्चों को कोई बताने वाला नहीं है। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है। गोकुल में एक ग्वालिन रहती थी। गोकुल में एक ग्वालिनी रहती थी और गोकुल से मथुरा आती थी प्रतिदिन दूध बेचने के लिए। जब दूध बेचने के लिए आती तो सिर पर दूध की गगरिया, सिर पर दूध का कलश रख करके आती थी और यमुना जी पार करने में उस ग्वालिन को 2 नए पैसे आने के और 2 नए पैसे वापस जाने के देना पड़ते थे। 2 नए और 2 नए कितने हो गए? 4 नए। 4 पैसे ग्वालिन को प्रतिदिन देना पड़ते थे। एक जगह कथा हो रही थी, जैसी सत्संग यहाँ चल रहा है, इसी प्रकार का सत्संग चल रहा था। पंडित जी बड़े सुंदर भाव से कह रहे थे, जो जीव इस संसार सागर से पार होना चाहता है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप, भगवान के नाम को पार लेकर, भगवान के नाम को स्मरण करके यह जीव यदि चाहे तो संसार सागर से पार हो सकता है। अरे ग्वालिन ने जैसे ही सुना, ग्वालिनी बहुत प्रसन्न हो गई। कहने लगी, मुझे तो रोज 4 पैसे नाव में देना पड़ते हैं, भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि संसार सागर से पार हो सकते हैं। मुझे तो यमुना पार आए करना है, कल से नाव से आना बंद। अब कल से नाव से नहीं आऊंगी। ग्वालिनी गई, मथुरा से लौट रही थी, दूध का पात्र लिए हुए हाथ में। उसने कहा, कल से क्यों, आज से ही भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं।
और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कहते हुए यमुना के जल में पैर रखा। यमुना के जल में आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। जहां यमुना कोसों गहरी थी, जहां कई हाथी डूब जाएं, इतनी गहरी यमुना में ग्वालिन के घुटने तक जलाया और ग्वालिन यमुना जी पार हो गई। ग्वालिन ने कहा, अरे बड़ा अच्छा मंत्र बताया पंडित जी ने, 2 पैसे जाने के बच गए आज। कल फिर लौट करके आई जब दूध बेचने के लिए, तो फिर ग्वालिन ने उसी मंत्र का उपयोग किया और यमुना जी का जल घुटने तक रहा। ये इसी कलयुग की बात है। ये नहीं सोच लेना कि ये सतयुग त्रेता की बात है, ये कलयुग की बात बता रहा हूं आपको मैं। 2 पैसे फिर बच गए। महीना भर में बहुत सारे पैसा बच गए। ग्वालिन के मन में भाव आया कि आज पंडित जी को बुलाना है भोजन जमाने के लिए। हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, पंडित जी आपने बहुत प्यारा मंत्र बताया है हमें, बहुत सुंदर मंत्र बताया। मैं चाहती हूं आप मेरे घर जिए, आप मेरे घर में जाकर के भोजन जिमे, भोजन करें। अच्छा अच्छा, भोजन करना है। कितनी दूर है बेटा तुम्हारा घर? महाराज जी कुछ दूर नहीं, 2 कोस। गोकुल चलना है, मथुरा से गोकुल, यमुना जी पार भर करना है बस। अच्छा अच्छा, पंडित जी चल दिए। पंडित जी कहना भर जानते थे, पंडित जी ने कहना भर सीखा था, उस बात को अपने जीवन में नहीं उतारा था, लेकिन ग्वालिन ने जीवन में उतारा था। ग्वालिन आगे आगे जा रही यमुना जी में। पंडित जी ने कहा, बेटा यहाँ यमुना जी गहरी तो नहीं है? कहले पंडित जी पहले गहरी थी, लेकिन जिस दिन से आपने मंत्र बताया है उस दिन से यमुना जी अब बिल्कुल उथली हो गई हैं। ग्वालिन का हाथ पकड़ के पंडित जी जा रहे हैं। ग्वालिन श्री कृष्ण गोविंद कहते हुए जा रही है और पंडित जी सोचते जा रहे हैं, अब तो और गहरे में पहुंचे, अब तो और गहरे में पहुंचे, अब तो और गहरे में पहुंच गए। इस प्रकार से पंडित जी के गले तक जला गया और ग्वालिन के घुटने तक जलाया। ग्वालिन ने जम से हाथ पकड़ा पंडित जी का, अरे चलो महाराज, डूबोगे नहीं आप बिल्कुल डूबने वाले नहीं हैं, आप डूबने वाले नहीं हैं। और इस प्रकार से पंडित जी चिंता करते करते सोचने लगे, है चुड़ैल जादूगरनी अथवा मायावी नार, है चुड़ैल जादूगरनी अथवा मायावी नार। यही सोच कर पंडित जी झट करने लगे पुकार, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम। पंडित जी के मुख तक जला गया। पंडित जी ने सोचा ये कोई चुड़ैलन है, कोई जादू है, चिल्लाना प्रारंभ किया, उबारो राधावर घनश्याम। जैसे ही कहा उबारो राधावर घनश्याम, यमुना जी का जल पंडित जी के घुटनों तक आ गया। पंडित जी यमुना पार कर गए। कहने का भाव मेरा ये है कि हमारे जीवन में एक मंत्र होना चाहिए, चाहे राम मंत्र हो, चाहे श्याम मंत्र हो, चाहे कृष्ण मंत्र हो। एक छोटे से मंत्र के द्वारा हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। मंत्र शक्ति बढ़ती है। आप जितने भगवान के नाम का जाप लेंगे, जाप करेंगे, बढ़ाएंगे, आपके जीवन में उतने ही प्रकाश आता जाएगा, उतनी ही दिव्यता आती जाएगी, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसलिए हमें परमात्मा के नाम का स्मरण सतत रूप से शांति के साथ, आनंद के साथ करना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए।
जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आज एक छोटा सा संकल्प लें हाथ ऊंचा करके। सब लोग अपना हाथ ऊंचा करें और बोलें कि आज से हम प्रतिदिन भगवान के नाम का स्मरण करेंगे। इस प्रकार से हम अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। बस हाथ नीचे कर लीजिए। यदि आपने 5 बार भी राम नाम ले लिया, राम नाम कह लिया, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके जीवन में आपत्तियां आ सकती हैं, पर बैठ नहीं पाएंगी। वे आपत्तियां निकल जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि भर जाएगी, आनंद ही आनंद आता जाएगा। ये प्रभु के नाम का कमाल है। हमें परमात्मा के नाम का स्मरण करना चाहिए। आज कथा का 6वां दिन है। आप लोग भाव के साथ प्रतिदिन भगवत कथा का लाभ ले रहे हैं। हमारे भैया हरीश कटारिया जी ने बहुत परिश्रम किया है। उनका पूरा परिवार, उनके पूरे मित्रजन, सभी भाई लोग इस कथा को सुंदर बनाने में लगे हुए हैं। और ये भूमि आज जो मथुरा वृंदावन की भूमि जैसे दिख रही है, ये कटारिया परिवार का त्याग दिख रहा है। आप सब अपना सहयोग बनाए रखें। कथा के 6वें दिन में आज मैया रुक्मणी के साथ भगवान कृष्ण का विवाहोत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। आप लोग कंजूसी नहीं करना। जहां तक हो भगवान कृष्ण और मैया रुक्मणी के पैर जरूर पड़ लेना ब्याह में आके। अपनी लड़की की शादी तो सब लोग धूमधाम से करते हो। आज मैया रुक्मणी का विवाह होना है और भगवान कृष्ण का विवाह उत्सव होना है। बड़े सुंदर रूप से भजन गाना, हरे बास मंगल हरे बास मंडप छाए, रुक्मणी जी को श्यामो ब्याह लाए वाला भजन बनता होगा। आप लोगों से आप लोगों को गाना पड़ेगा। अब बिटिया प्राची मंचासीन है जो भगवत कथा का। हाँ, आज तो हम अपने ही भूल गए। बताओ कैसा गड़बड़ हो गया। अपन ने अपना नियम था 7 दिन का कि अपन को एक भजन याद करना है। अपने श्री मुख से, आगे क्या है? शाबाश। अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे, 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 नाम भजो रे गोपाल नाम भजो रे, गोविंद नाम भजो रे, गोपाल नाम भजो रे, नाम भजो रे गोपाल नाम भजो रे, गोविंद नाम भजो रे, गोपाल नाम भजो रे, अपने श्री मुख से गोविंद 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 नाम भजो रे। 6 बजे छबील श्याम, 7 बजे सुंदर श्याम, 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 8 बजे अविनाशी बजते रहो रे, 8 बजे अविनाशी बजते रहो रे, अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे, अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे। 9 बजे नमो नारायण, 10 बजे दामोदर, 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 11 बजे गिरधारी बजते रहो रे, 11 बजे गिरधारी बजते रहो रे, 11 बजे गिरधारी बजते रहो रे, 11 बजे गिरधारी बजते
बनवारी 1 बजे ओमकार। 12 बजे जोर से बोलो। बनवारी 1 बजे ओमकार। 12 बजे बनवारी 1 बजे ओमकार। 12 बजे बनवारी 1 बजे ओमकार। 2 बजे द्वारिका बजते रहो रे। 2 बजे द्वारिका बजते रहो रे। अपने श्रीमुख से गोविंद नाम भजो 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 रे। गोविंद नाम भजो रे गोपाल नाम भजो रे। गोविंद नाम भजो रे गोपाल नाम भजो रे। नाम भजो रे गोपाल नाम भजो रे। गोविंद नाम भजो रे गोपाल नाम भजो रे। अपने श्रीमुख से गोविंद 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 नाम भजो रे। 3 बजे त्रिलोकी 4 बजे चारों धाम। 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 5 बजे परमेश्वर बजते रहो रे। 8 बजे परमेश्वर बजते रहो रे। अपने श्रीमुख से गोविंद नाम भजो रे। अपने श्रीमुख से गोविंद नाम भजो रे। गोविंद नाम भजो रे गोपाल 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 नाम भजो रे। अपने श्रीमुख से गोविंद नाम भजो रे। अपने श्रीमुख से गोविंद नाम भजो रे। अपने श्रीमुख से गोविंद नाम। अपने श्रीमुख से गोविंद नाम भजो रे। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय। अब बिटिया प्राची के द्वारा भगवत कथा का प्रवाह है। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादलविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। लाली मेरे लाल की जित देखूं तितलाल। लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। राम कथा की रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर। आए सुआसन लीजिए प्रभु
प्रभु तेज पुंज महावीर। आइए हनुमंत जी बिराजिए, बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन, विद्वज्जन, आदर्श चरित्र, करुणामयी, ममतामयी, त्यागमयी माताएं, दादाजी, दादी जी, छोटे छोटे से बाल वृंद एवं आस्था भजन चैनल के माध्यम से भगवत कथा का लाभ ले रहे समस्त श्रद्धालु भक्तजन और यहाँ पर उपस्थित समस्त संत समाज, आप मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। भगवत कथा श्रवण करने से पूर्व आइए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने मन को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन नाम का स्मरण करें। सभी लोग बोलें वाणी का सहयोग और तालियों की सेवा के साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मुरली मनोहर अतीव सुंदर, मुरली मनोहर अतीव सुंदर। मुरली मनोहर अतीव सुंदर। मुरली मनोहर अतीव सुंदर। राजीव लोचन गोपाल गिरिधर, राजीव लोचन गोपाल गिरधर। नमामि कृष्णं, नमामि कृष्णं। नमामि कृष्णं, नमामि कृष्णं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। है सृष्टि सारी तुम्हीं पे निर्भर, हे सृष्टि सारी तुम्हीं पे निर्भर। है सृष्टि सारी तुम्हीं पे निर्भर। हे सृष्टि सारी तुम्हीं पे निर्भर। ये कृष्ण प्रेमी कहे निरंतर, हे कृष्ण प्रेमी कहे निरंतर। नमामि कृष्णं, नमामि कृष्णं। नमामि कृष्णं,
मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए कथा श्रवण करने से पूर्व राम कथा एवं कृष्ण कथा के परम रसिक अनंत विभूषित श्री हनुमान जी महाराज के चरणों की वंदना करें। इस वंदना में आप सब मेरा सहयोग दें। सभी बोले कहही रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, 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 बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा, सुनताहु भयउ पर्वताकारा, जाम्बवंत के वचन सुहाए, जाम्बवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, महावीर विनमो हनुमाना, महावीर बिन बहु हनुमाना, महावीर विनमो हनुमाना, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु
गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय जय हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। 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 बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। कल की पावन कथा में आप सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं को सुना। कल आपने सुना कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा भेजे गए अनेक राक्षसों का वध किया, गोवर्धन पर्वत की महिमा का विस्तार करके इंद्र के अभिमान को चूर किया और ब्रजवासियों की रक्षा की। साथ साथ किस तरह से भगवान कृष्ण ने माखन चोरी की लीला करके गोपिकाओं के मन को मोहा और मैया यशोदा को सताया, गोपिकाओं को सताया। कल आपने सुना। दसम स्कंद में दसम स्कंद के 29वें अध्याय से लेकर के 33वें अध्याय तक के इन 5 अध्यायों में रास लीला का बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। और ये 5 अध्याय श्रीमद् भागवत के प्राण माने गए हैं। ये 5 अध्याय श्रीमद् भागवत के प्राण हैं। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर से यदि आत्म तत्व को विलग कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो आत्म तत्व की अनुपस्थिति में मनुष्य का शरीर निर्जीव हो जाता है। जिस प्रकार से यदि मानव तन से मनुष्य के शरीर से आत्म तत्व को निकाल दिया जाए तो मनुष्य का शरीर निर्जीव हो जाता है, ठीक वैसे ही, ठीक उसी प्रकार से यदि श्रीमद् भागवत से इन 5 अध्यायों को निकाल दिया जाए तो ये 5 अध्याय के अलग होने पर भागवत अधूरी मानी जाती है, क्योंकि ये 5 अध्याय भागवत के प्राण हैं। दसम स्कंद के 29वें अध्याय से लेकर के 33वें अध्याय तक, मतलब 29, 30, 31, 32 और 33, ये 5 अध्याय भागवत जी के प्राण माने गए हैं, भागवत जी की आत्मा माने गए हैं। इसलिए इन 5 अध्यायों को रास पंचा अध्यायी कहते हैं। जब भगवान कृष्ण ब्रज में थे तो उन्होंने अनेक लीलाएं की, राक्षसों का वध किया, गोवर्धन पर्वत की महिमा का विस्तार किया, कालिया नामक नाग का मान मर्दन किया, बाल लीलाएं की, माखन लीलाएं की, बड़ी सुंदर लीलाएं की। और ब्रज भूमि में रहते हुए भी भगवान कृष्ण ने एक और लीला की, जिसे रास लीला के नाम से हम जानते हैं। बाबा वेद व्यास जी लिखते हैं कि शरद ऋतु की पावन बेला थी। बेला, चमेली, रात रानी, सुगंध वाला, मोगरा,
आदि के सुंदर सुंदर पुष्प चहुओर खिले हुए थे। यमुना की तरल तरंगें यमुना मैया के तट को स्पर्श कर रही थी, यमुना मैया के तट को छू रही थी और यमुना मैया के तट पर कमल, उत्पल, सतदल, कुमुदनी आदि कमलों की अनूठी छटा भी चहुओर छटक रही थी। ऐसी सुंदर रात्रि में, ऐसी दिव्य रात्रि में, ऐसी मनमोहक रात्रि में, ऐसी भव्य रात्रि में, जब चंद्रदेव का मंडल अखंड था। रात्रि में कभी कमल के फूल नहीं खिलते। कमल के फूलों के बारे में आपको जानकारी होगी कि जो कमल के फूल हैं वे सूर्यास्त के साथ बंद हो जाते हैं और सूर्योदय के साथ खिलते हैं। लेकिन उस रात्रि में यमुना के तट पर अनेक प्रकार के कमलों की अनूठी छटा चहुओर छटक रही थी। अनेक प्रकार के कमल के पुष्प खिले हुए थे। चंद्रदेव का मंडल भी अखंड था। चंद्रदेव ने पूर्व दिशा में, चंद्रदेव ने प्राची दिशा में अपनी लालिमा बिखेर रखी थी। और ऐसी सुंदर रात्रि में, ऐसी मनमोहक रात्रि में, ऐसी पवित्र रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने चित्त को चुराने वाली, मन को मोह लेने वाली, मन का हरण कर लेने वाली बांसुरी की मधुरतान छेड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और जब भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और गोपियों ने जब